मेहमद, तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? हाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो उमर? हम यहाँ खैरियत पूछने आए हैं। बेहतर है हॉस्पिटल में झगड़ा मत करो। ठीक है, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। लोग पहले ही टूटे हुए हैं, तुमसे बहस नहीं करनी मुझे। बेटा पुरसुकून हो जाओ, यहाँ से चलो चलो। हम ये चला जाए तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा। हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि हम भी इस खानदान का हिस्सा हैं और गुलशा हमारे ही घर में रहती रही है। और वैसे भी कल तक तो वो हमारी समधन थी, इसलिए हमें फिक्र करने का पूरा हक है और हम कहीं नहीं जा रहे, समझ लो। बताओ मुझे, जब आए हो तो सब बताओ। वहाँ क्या हुआ था? अम्मी के साथ ये कैसे हुआ? हर बात साफ साफ बताओ मेहमद। ऐसा जो हुआ वो मैं बता चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं तैयार हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो तुम्हारी अम्मी को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा देखा। क्या वाकई? गुलशा साहिबा आमतौर पर सीढ़ियां इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमेशा लिफ्ट ही इस्तेमाल करती हैं। फिर कल ऐसा क्या हुआ कि वो सीढ़ियों से उतर रही थी? हाँ, ये बेतुका सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो उमर? हाँ तो मुझे इस बारे में क्या पता? वाकई ऐसा ही हुआ था, मगर पिछले दिनों टीवी पर एक डॉक्टर कह रहा था कि सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, कैलोरीज जलाएं। हमने भी डाइट शुरू की थी, शायद कमजोरी हो गई हो डाइट की वजह से, यानी इसीलिए बेहोश होकर गिर गई। एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब हम पहुंचे तो तुम वहीं खड़े थे। डॉक्टर को बुलाने में देर क्यों की तुमने मेहमद? उमर, मैं उन्हें उस हाल में देखकर घबरा गया था, हाथ पांव शैल हो गए थे मेरे। जब तक मैं समझने की कोशिश करता तुम लोग आ गए। मेहमद, मैं तुम्हारा ये चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। इस मामले में जो कुछ छुपा रहे हो सब बताओ मुझे। बस करो यार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। कहीं पर कुछ भी हो तुम हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल देते हो। जहाँ तुम होते हो मेहमद, वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। अगर कहीं हालात खराब होते हैं तो यकीनन तुम्हारा ही हाथ होता है। तुम ही हो मुसीबत की अलामत, समझ गए तुम?